आदाब। जेकिस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगियां दायर करने का अमल जारी। महबूब बेग ने अनंतनाग और सकीना इत्तू ने दमहाल हांजीपुरा के लिए दायर की नामजदगी। अनंतनाग में अपनी पार्टी को बड़ा धचका। साबका कानून साज असेंबली अब्दुल रहीम राथर ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से पेश किया इस्तीफा। मुस्तकबिल की हिकमत अमली साथियों से मशावरत के बाद की जाएगी तय। रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए युवा राजपूत सभा ने फिर किया जम्मू में पुरअमन एहतजाज। और आम आदमी पार्टी ने सौभाग्य स्कीम में घोटाले और अवाम का पैसा जाया करने के हवाले से जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। पीडीपी उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग ने अनंतनाग में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए डीसी ऑफिस अनंतनाग में अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर अनंतनाग में रिटर्निंग ऑफिसर को अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस मौके पर इत्तेहाद के हवाले से ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जो कभी अवाम के जज्बात और एहसासात से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करें जो उनके बहबूद के लिए काम कर सके। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसीजर है। कैंडिडेट्स आते हैं, फॉर्म भरते हैं। मैंने भी फाइल पेपर्स किए फ्रॉम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैंने भी फाइल। अब लोगों से अपील करेंगे, लोगों से इस्तदा करेंगे कि वो परफॉर्मेंस देख के पीडीपी की और मेरी खासकर अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पुरानी रही है उसको सामने रख के चुन ले। जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट लोगों को लगेगा उसको। सर आपको लगता है, देखिए, चैलेंज के बगैर कोई इलेक्शन होता नहीं है। हर इलेक्शन एक चैलेंज है, ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। चैलेंज है, मगर इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मुझे लगता है, चूंकि साउथ कश्मीर जिसको गढ़ माना जाता था पीडीपी, मुझे लगता है अब की बारी इंशाल्लाह वो जो परफॉर्मेंस है पीडीपी की वो साउथ कश्मीर में रिपीट होगी और उसका असर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में जरूर। अलायंस ताकत है कि नहीं वो तो लोग परखेंगे, वो तो हम नहीं परखेंगे। कौन सी ज्यादा ताकतवर है, पीडीपी है कि अलायंस है, वो लोग देखेंगे। मगर जहां तक मेरा मानना है, ये अलायंस तब पॉसिबल होता है जब कॉम्प्रोमाइजेस हो। तो कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं तभी ये अलायंस। जब मैं कॉम्प्रोमाइज कहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर की उमूमन और कश्मीर के लोगों की खुसूसन उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न किया गया हो, क्योंकि कश्मीरी लोग जो हैं वो एक दलदल में फंसे हुए हैं, एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन पे कानूनी और आईनी ऑनस्लॉट जो हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो ऑनस्लॉट है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। तो पीडीपी वाहिद जमात है जो कश्मीरियों के जज्बात के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कश्मीरियों के एहसासात के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इसीलिए आपको लगता है कि अलायंसेस हो रही हैं और पीडीपी को उस अलायंस में शामिल नहीं है, क्योंकि हम कश्मीर, आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 के बाद जो कानूनी और आईनी हमारे हुकूक थे और जम्मू कश्मीर के लोगों की बैक पे उन हुकूक को छीना गया है। अगर उसके हक में किसी ने बेखौफ होके बात की है बराबर लगातार, वो पीडीपी है और पीडीपी की सरपरस्त हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती है। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए। इसलिए उसके साथ हम किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके बगैर जब मुफ्ती साहब हुकूमत में आए, हमारे बच्चे बच्चियां जो हजरत बल जाती थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए, आज अनंतनाग में साउथ कैंपस मौजूद है।
इसी तरह अगर आप टाउन को देखेंगे, उसको बाईपास करके कैसे टाउन की कंजेशन दूर करने के लिए कोशिशें की गई। यही नहीं, मैं अपनी परफॉर्मेंस याद दिलाऊंगा अनंतनाग के लोगों को कि जब मेरे पास पावर था, जो मैंने यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए किया। आप मेरे हरीफों से पूछ लीजिए कि क्या उससे पहले या उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, बेरोजगारी नौजवानों की कभी दूर हुई है। लिहाजा ये अपनी परफॉर्मेंस लेके, अपनी और अपनी पार्टी पीडीपी की परफॉर्मेंस लेके मैं लोगों के पास जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि लोग उसको चुनेंगे जो एक तो उनको एस्पिरेशंस को लेके बेखौफ होगा और अनकॉम्प्रोमाइजिंग होगा, और अनंतनाग की डेवलपमेंट के लिए, पूरे साउथ कश्मीर और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए हमने एक जामिया प्रोग्राम बनाया है कि क्या डेवलपमेंट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा सकीना इतू ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले की दमहाल हांजीपुरा असेंबली सीट के लिए अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इनके साथ साबका वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। असेंबली हल्का में कुल 99,037 रायदगिंदगान है। इस सीट पर जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 18 सितंबर को पोलिंग होगी। 2014 के असेंबली इंतखाबात में सकीना इतू को पीडीपी उम्मीदवार अब्दुल मजीद पड्डर ने शिकस्त दी थी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा और अनंतनाग के साबका एमएलए अब्दुल रहीम राथर ने अपनी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देने का आज ऐलान किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्टी सरबराह को पार्टी मंशूर के हवाले से कुछ तजावीज पेश की थी जिन पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया, और यही वजह रही कि उन्होंने पार्टी से किनाराकशी का ऐलान किया है। आइंदा किसी दीगर जमात में शमूलियत के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो इसका फैसला अपने साथियों के साथ मशावरत के बाद करेंगे। मेंबर रहा हूं, आज इस स्टेज पर आ चुका हूं कि मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी से अलगाई करनी चाहिए। मैंने अपने जो वजूहात हैं इसके प्रेसिडेंट साहब की नोटिस में लाया, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद से मेरी बातचीत चल रही थी, कुछ मेरी तरफ से कुछ तजावीज़ जो मैंने पार्टी को दिए थे, और मैं ये तवक्का करता था कि शायद उन तजावीज़ पर बारीकबीनी से देखा जाएगा और फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जब इलेक्शन मैनिफेस्टो की बारी आ गई और मुझे लगा कि मेरे जो तजावीज़ हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और मैंने फैसला किया और उसी टाइम मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को कन्वे किया कि मैं ये मैनिफेस्टो लेकर आवाम के पास नहीं जा सकता हूँ, लिहाजा मैं ये इलेक्शन अपनी पार्टी की टिकट पर नहीं लाऊंगा। और आज मैं 2-3 दिन इंतजार करने के बाद आज मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये बात अब खुल के करनी चाहिए, और आपके मीडियम से मैं तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा आज से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि मुझे बड़ा एहतराम है अल्ताफ साहब का, उनकी ज़ात का, लेकिन जहां तक उनकी सियासत है तो सियासत में मुझे कुछ इख्तिलाफात पैदा हो चुके थे, और मैंने यही मुनासिब समझा कि इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो क्या वो मैं नहीं चाहता हूँ कि तफासिल दे दें यहाँ, लेकिन एक बात आया है कि एक टेस्ट था हमारे लिए जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने देखा कि लोगों ने हमें वो सपोर्ट नहीं दिया जिसकी हम तवक्को करते थे, और वजह यही हुआ कि कहीं न कहीं, चाहे चौक से चाहे जानबूझकर, ये जो एक नज़दीकी हमारी किसी पार्टी के साथ हुई देखने को मिली, जिस पार्टी को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, जिस पार्टी की सियासत तफरीक की सियासत है, जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, एक मजहब वाले को दूसरे मजहब वाले से
और एक रीजन वाले को दूसरे रीजन वाले से तफरुक पैदा करते हैं। तो लिहाजा अगर यही चीज़, यही सिलसिला कंटिन्यू रहता है, उससे मुझे यही महसूस होता है कि उससे हमारी छवि भी खराब हो जाती है, और यही वजह है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में आज तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान और जिला इंतखाबी ऑफिसर विशेष महाजन की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की रैंडमाइजेशन की गई है। इस मौके पर तीनों असेंबली हलकों के रिटर्निंग ऑफिसरान भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला इंतखाबी ऑफिसर ने सियासी नुमाइंदगान को सुविधा ऐप के हवाले से भी जानकारी दी है। साथ ही मसाली ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद की भी अपील की गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि जिले की 436 पोलिंग मराकज में वोटिंग को अहसन तरीके से यकीनी बनाने के लिए तमाम तर जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। दे रहे हैं, एक कैंडिडेट तो पक्का है, नोटा। उसके अलावा जो 15 अगर आगे तो 2 मशीनें लगेंगी, 16 से ऊपर होंगे। अगर 16 के नीचे कैंडिडेट होंगे तो एक मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा सॉफ्टवेयर है, आप में से कोई देखना चाहे आगे भी जाके देख सकता है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। ये जब रैंडमाइज हो बेस्ट रहेगी कि जो भी लोग, एक तो पॉलिटिकल ग्रुप बने हुए हैं उसमें आरओस को ऐड कर दी पर्सन ऑथराइज बाय द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इन माय एब्सेंस या मेरे बिहाफ पे ये आएगा, क्योंकि अब मशीनों के अंदर जाने की मैं यहीं से अब सुपरवाइज। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं। और जो सुविधा ऐप है जिसमें परमिशन और वो इन्होंने अप्लाई कर दी है स्टार कैंपेनर्स की, स्टार कैंपेनर की परमिशन सीओ देगा। आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की परमिशन लेनी है मटेरियल मूवमेंट की, वो मैं दूँ। पर आरओ के जुरिडिक्शन में आप कहोगे कि किसी में अपना सामान शिफ्ट करना है, हमने रियासी में रैली करनी है छोटी, वो आरओ देगा। हम आपके साथ वो भी शेयर करें ताकि आपको गलती ना बस चाहिए आती होगी। मैं इसलिए रिएक्ट कर रहा हूँ कि बाद में प्रॉब्लम ना है। गाड़ी में पोल्यूशन, फिटनेस, लाइसेंस होल्डर, आरसी, इंश्योरेंस। देखिए, आज फर्स्ट रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम्स की गई, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को पहले ही बताया गया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिरकत की। आज जो रैंडमाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ईवीएम्स एक असेंबली को मिलती हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस किया गया है। तीनों आरओज यहीं पे हैं। अब वो अपनी अपनी मशीनों को अपने अपने स्ट्रांग रूम्स की तरफ आने वाले 2 दिनों में ले जाएंगे। ये हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट की है कि जो सुविधा ऐप, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है फॉर परमिशंस, वेरियस परमिशंस ड्यूरिंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने पोलिंग पार्टीज को अपने कंट्रोल रूम के नंबर्स के बारे में भी बताया है। उनको ये भी बताया है कि अगर कोई शिकायत हो एमसीसी को लेके या किसी और भी चीज को लेके, तो वो नोडल ऑफिसर या डीईओ या आरओ कंसर्न को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जैसे पहले ही बता चुके हैं कि 436 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग होगी। हमारे इस साल कुल तादाद में 12 पोलिंग स्टेशन बड़े हैं, लेकिन 16 पोलिंग स्टेशन जो बड़े हैं वो गुलाबगढ़ में थे, जो बाकी माइनस हुए हैं वो रियासी और श्री माता वैष्णो देवी में हुए हैं। तो नेट जो इंक्रीज है वो 12 पोलिंग स्टेशंस की है। क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम बाद एक असेंबली इलेक्शन हो रहा है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हमने व्यवस्था कर रखी है और वी आर होपफुल कि हम फ्री, इम्पार्शियल, सबके लिए एक सक्सेसफुल, पीसफुल इलेक्शन इस बार कंडक्ट कराएंगे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से है। पूरी तरह से पुलिस तैयार है। तो सर, पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मैंने आपको बताया कि हमने कड़े से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ और अपना जो एक वोटिंग पावर है उसको एक्सरसाइज करें और अपना जो कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करें। और एक जो हमारा ये इलेक्शन है उसको एक अच्छी तरह से, एक लार्ज स्केल पे विद द ह्यूज पार्टिसिपेशन, और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से करके एक सक्सेसफुल इलेक्शन कराएं। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए आज युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह मुजस्मे के करीब एक पुरअमन एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि वो तवी पुल को जाम कर एक बार फिर से हुकूमत के नोटिस में रियासती दर्जा बहाल करने का मामला लाने चाहते थे, मगर मसाली ज़ाब्ता इखलाक का एहतराम करते हुए उन्होंने पुरअमन तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत से इस मुतालबे को पूरा करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि तंजीम की किसी भी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं है और न ही उनका कोई इंतखाब में हिस्सा लेने का कोई इरादा है।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ और ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਾ ਪਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗਣਾ ਸਟੇਟ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੌੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਉਣੀ युवा राजपूत होए लोग पसंद कराए तो लोग बुला लेना लेकिन मैं तो एक चीज आखना असं लोग आखे ना इलेक्शन लड़ो लेकिन युवा राजपूत सभा वो संगठन है जेड़ा नॉन पॉलिटिकल रोना है वो हमेशा ही रोना है और कोई राजनीतिक दल करने का कोई वाह वास्ता नहीं है असं ये आखने कि साढ़े अज के प्रोटेस्ट करने कोई पार्टी को नुकसान हुआ या कोई की फायदा वा सो नहीं चाहते हैं अस जम्मू के हित की गल करने जम्मू के लोगों के हित की गल करने तो अस जम्मू के लोगों के हित की गल करके साड़ी मांग ये है कि साढ़े जम्मू के लोगों की गल पुकार सुननी चाहिए वो कोई ने सुनी है ਅੱਜ बड़े बड़े लीडर दौड़े ने लोगों में हूँ वोटियां टाइम भी आई है और लोगों भी हूँ दसना चाहिए उन्हें कि पिछले 10 साल तो साढ़े वास्ते क्या किया अज उनकी अज जिले वोट मंगण आते तुंदे कोल उन्हें भी पता होना चाहिए कि अज 10 साल करतूत क्या की है वोट किस मुँह मंगण आए हैं। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर तर्जमान और रियासती मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन एडवोकेट अपू सिंह ने जम्मू और कश्मीर में सौभाग्य स्कीम में घोटाले के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहां जांच में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगी पाई गई है और खरीदे गए सामान का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे आवाम का करोड़ों का नुकसान हुआ है। बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अभिवादन। 13 अगस्त 2024 को स्पेशल जज एंटी करप्शन जम्मू मिस्टर ताहिर खुर्शीद रैना जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम का जम्मू कश्मीर में दुर्भाग्य बहुत ही स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। 13 अगस्त 2024 का महत्वपूर्ण ऑर्डर इसके कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष रखूंगी। पहला बिंदु, there were some complaints which were lodged before the ACB Jammu and to the governor's office against the execution of the Saubhagya scheme in Jammu and Kashmir. जो प्राइमरी एलिगेशंस थे वो JKPDCL के अगेंस्ट थे। जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो दो मेन एलिगेशंस थे वो थे डबल ड्रॉल के बारे में और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 crores ऑफ पब्लिक मनी। एसीबी जम्मू ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करी। मुझे ये कहते हुए बहुत हैरानगी हो रही है मगर बहुत खुशी भी हो रही है कि ऑनरेबल जज साहब ने अपने ऑर्डर के पैरा नंबर 47 में इस क्लोजर रिपोर्ट को vehemently रिजेक्ट कर दिया। He stated in the order that the investigating agencies can't treat the court as a dumping yard of their sham and motivated investigations। जज साहब कहते हैं कि जो जज कोर्टरूम में बैठे हैं वो अंधे नहीं हैं, even though the goddess of justice has a band on her। He has also stated that the judge has eyes, उन्होंने मटीरियल रिकॉर्ड देखा है, वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा बिंदु, अप्रोक्सीमेटली 1,88,578 अनइलेक्ट्रिफाइड होम्स जो कि रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में थे 22 डिस्ट्रिक्ट के, इनमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होनी थी बाय 31 मार्च 2019। जज साहब ने बहुत ही वॉसिफरसली अपने ऑर्डर में यह स्टेट किया है कि JKPDCL जो कि एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी, रॉडिक जो एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एजेंसी है और गवर्नमेंट ने कल्यूड करके बहुत धांधली करी है, उनपे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, फैब्रिकेट किया है एविडेंस को, इनकरेक्ट बिलिंग करी है
सौभाग्य स्कीम का जो लोगो है, जो मटेरियल पे लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने समाजी कारकुन मुदस्सर मंजूर वानी के साथ तजवर शरीफ सोपुर का दौरा किया है। खवातीन में सैनिटरी सामान तकसीम किया गया है। इस दौरान खवातीन से मुलाकात की गई, साथ ही बच्चियों की जिंदगी में रूनमा होने वाली तब्दीली से मुतल्लिक उन्हें जानकारी दी गई है। साथ ही उन्होंने खुद मुख्तार करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज में हिस्सा लेने की भी तरगीब दी गई है। कॉलेज में कोई है अभी इस समय पढ़ रहा है कि मैं कश्मीर आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आऊँ और आप सबसे मिलूँ, तो मैंने कहा जरूर आइए, जो भी अच्छा काम करते हैं। और लोग लड़कियाँ हैं जो हमारे दिल्ली के सेंटर में इसे बनाती हैं, इसे मार्केट में बेचती हैं और आज लाखों में कमाती भी हैं। अगर आप इसको बना के इस मशीन को ला के आपको दे, उसको बना के एक बिजनेस मॉडल के जैसा यूज करना चाहती हैं। 4 जगह जाना, हम लोग एक साथ एक जगह आएंगी तो वो अच्छा रहेगा। और जिंदगी बनाना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट को तकलीफ ना हो। सेव मदर अर्थ की बात होती है ना, तो वो ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो आप लोग इसको यूज करें। वहाँ पे मैंने बोला कि अगर इसको हम यहाँ बनाना चाहेंगे, लड़कियाँ इसको अगर बना के एक बिजनेस मॉडल के जैसा आगे लेके जाना चाहेंगी, तो हम यहाँ पे मशीन्स भी डाल के दे सकते हैं। कि हम मैम के पास जा रहे हैं, हमारा किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या रिश्ता है, वो नहीं, हमारा मैम के साथ रिश्ता है। हम मैम ने सेंटर खोला है, हम सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सोच के आइए। मेरा नाम रूबल नागी है और आज मैं तुझे शरीफ में हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के बहुत सारे सेंटर्स चल रहे हैं और हमारा मकसद रहता है उन सेंटर्स के साथ, स्किल सेंटर्स के साथ, लर्निंग सेंटर्स के साथ हम बैक टू बैक ड्राइव्स भी करें और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को हमारे साथ जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन, शिक्षा की ओर ले जाएं। और आज यहाँ पे हमने एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की है, बिकॉज कहीं ना कहीं आज भी हमारी महिलाओं को वो झिझक है, वो शर्म है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करने की। और ये अवेयरनेस हम लड़कियों को छोटी एज से ही अगर देना शुरू करेंगे तो आगे जाके जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ की, वो नहीं होंगी। तो आज यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी, यंग लड़कियां भी थी, उनकी मदर्स भी थी और हाउसवाइफ्स भी थी, जिनको हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया। और इसके साथ हमारा ये एम भी रहता है, जब हम एक नए एरिया में ड्राइव करते हैं, कि अगर वहाँ की लड़कियां, वहाँ की महिलाएं कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज करना चाहती हैं, तो हम अपने स्किल सेंटर के माध्यम से उनको वहाँ पे ट्रेन करना शुरू करते हैं और आगे उनको अपने पैरों पे खड़े होने के एवेन्यूज देते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? मेन फोकस शुड बी दैट आफ्टर यू लर्न यू शुड बी एबल टू अर्न। सो अलग अलग स्टार्टअप्स के थ्रू, अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू, स्टूडियो सेक्शन जो हमारा ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल है, जो आप सब जानते हैं, जो देश भर में जो प्रोडक्ट्स हमारी लड़कियां बना रही हैं वो ऑनलाइन आज अवेलेबल हैं आपको खरीदने के लिए। इस it should be a self-sustaining model where you come learn and then you earn. जिला इंतखाबी ऑफिसर रियासी विशेष महाजन की हिदायत पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुणे के नौजवान तुलबा की एक रैली स्वीप प्रोग्राम के बैनर तले निकाली गई है। नोडल ऑफिसर स्वीप सूरज प्रकाश खजूरिया ने जिला कोऑर्डिनेटर एस नरेंद्र किशोर के साथ वोटिंग की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया है। पहली बार वोटरों को रजिस्टर करने की तरकीब दी गई कि अगर अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं तो वो तमाम अहल वोटरों को अपने हक का इस्तेमाल करने की तरकीब दें। आज की रैली में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुणे के स्टाफ मेंबरान के साथ तकरीबन 250 तलबा ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की है। याद रहे कि रियासी में दूसरे मरहले के तहत 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे।
जो लोग सोचते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, उन लोगों को हमने अवेयर करना। ये हमारी 25 आप अपना वोट, जो कोई आदमी रह गया जो 18 साल का है, वो अपना वोट भी बनवा सकता है। उसके लिए उसको क्या करना होगा, कंसर्न BLO को, अपने BLO को, जो उसके पोलिंग स्टेशन का BLO है, टावर सर्टिफिकेट, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पीओजे के रेफ्यूजी फ्रंट ने आज अपने मुतालबात के हक में एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके लिए मंजूर की गई रकम उन्हें वागुजार की जाए, असेंबली सीटों में उनका कोटा बढ़ाया जाए, उन्हें तकसास के जुमरे में लाया जाए, जैसे मामलात को उन्होंने उजागर किया है। साथ ही उनका कहना था कि LG इंतजामिया ने उन्हें जमीनों के जो मालिकाना हकूक देने का ऐलान किया है, उनमें कुछ खामियां हैं, उन्हें भी दूर किया जाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारी जायदाद का गुंडागर्दी, असेंबली की 24 सीटें हमारी जायदाद का, हमारी गृहस्थी का 3 लाख सादा हक दबाई दो। आज हम अपनी डिमांड्स को लेकर जो काफी समय से संघर्ष में आई हैं, चल रही हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये आज रैली का आयोजन किया। इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं शंप सेक्टर और पार्टियों के भी कई हैं, लेकिन अभी सवाल ये होता है कि इलेक्शन का दौर भी आ गया, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो 1-2 हुई है, लेकिन बाकी अभी पेंडिंग है। उसके बाद हमने कोशिश की, हम जो अभी पॉलिटिकल लोग हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, उनसे मिले और उन्हें हमारी तकलीफ को पढ़ा, जो हमारी डिमांड थी देखा और उन्हें तसल्ली दी भाई ये आपकी डिमांड ठीक है, ये हम करेंगे और हमारी ड्यूटी भी बनती है। लेकिन एक आधी डिमांड ऐसी है जो उन्होंने नेगलेक्ट की है, तो अभी फिर मैंने सोचा है कि हम तो चाहते थे कि कुछ और करें, लेकिन फिर हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम दोबारा इनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये जो आप एक आधी डिमांड हमारी रिजेक्ट कर रहे हो उसको भी ठीक करो, और ताकि जो हमारा रिफ्यूजी लोगों का नुकसान हुआ है या उनका जो भरपाई करने का वक्त आ गया है, अभी ये वक्त है, इसमें आप हमारी मदद कीजिए ताकि रिफ्यूजी बरादरी जो है वो भी कह सके कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया है। मेन तौर पर डिमांड तो हमारी 8-10 ही हैं। सबसे पहले ये है कि हमारा जो है आज तक जितने भी यहाँ POK के लोग हैं 47, 65, 71 कैंप, नॉन कैंप, उनका मुकम्मल जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट नहीं हुआ। तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि आप फिर फरमाएं, जब तक आप हमारा मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। और उसमें वैसे तो हमारे ग्रुप्स हैं, हम ग्रुप्स में बंटे हुए हैं, हम नहीं बंटे हैं, वक्त ने बांटा है। 47 का ग्रुप है, 65 का ग्रुप है, 71 का है और नॉन कैंप है, और इसी तरह से अभी 10 पाकिस्तानियों का भी एक और बन गया है। तो मेरा मतलब यह कहने का है अभी गवर्नमेंट को गहराई में सोचने की बात है, बड़ी यानी इसमें दिलचस्पी लेने की जरूरत है कि ये रिफ्यूजियों का भला कैसे हो। ये तभी होगा जब वो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से सोच विचार करें। इनके लिए या तो कोई एक ऐसी
कमेटी बनाएं जो डिटेल में जाए, हमारे से बात करे, डिस्कशन करे, तब हमारी चीज़ें जो हैं ये हल हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पर ये कहूँगा, सबसे पहले है कि हमारा जो उधर ज़मीन रह गई है उसका एक तो हमें ज़मीन दी जाए, दूसरा मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात कि हमें रिजर्वेशन दी जाए। रिजर्वेशन आज तक हमें मिली नहीं है। वो एजुकेशन में है, एम्प्लॉयमेंट, हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। और इसी तरह से जो असेंबली की 24 सीटें हैं वो हमें दी जाए। अंबरपुरा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 अख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसमें वंडर्स बॉय सफापुरा ने शाइनिंग स्टार्स आर चंद्रहामा को 3 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में कब्जा किया है। टूर्नामेंट का मकसद खेल को फरोग देना और नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल की हौसला शक्नी करना था। इस टूर्नामेंट में वादी कश्मीर से रिकॉर्ड 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। वारिया खुशी इंसान गसान स्पोर्ट्स इवेंट गसा, चाहे सह फुटबॉल या क्रिकेट या वॉलीबॉल या कबड्डी इवेंट गसा या कह इवेंट गसा स्पोर्ट्स चीज़ वुचित चीज़ इंसान दिल खुश गसा क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी सक नौजवान वुचान ज्यादा ड्रग्स मज मुब्तला गुमुत। शायद जरिए कि स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज गसा तमो सह नौजवान यमो चीज़ों नश दूर रोजान। बहुत ऑर्गेनाइजिंग बॉडी टूर्नामेंट तम बह मुबारकबाद दिवान कि तमो बेहतरीन टूर्नामेंट कोर तमो ऑर्गेनाइज। बे तम पे जेन वाजी टीम सफापोरा अमन ते मुबारकबाद पन्ने तरफ दिवान। तो यमो कोर मागम टीम अमन ते हिम्मत हारने जरूरत कह। कल आपका दिन भी होगा, आज उस यमन टाइम अमो जोन पगह करो तुह मेहनत तुह ब्रोह लंगेट में कम कर इंशाल्लाह उम्मीद इंशाल्लाह यु पगह मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट मकल तम पे करो तम चीज़न पे नौजवान इंशाल्लाह अमे दिमो गलत वत कन गसन कह बे मेन तरफ यम बुजुर्ग यम जिठ यमन कर बह गुजारिश। नासिर अहमद, मंजूर अहमद, प्यार का तोहफा रखा है माजिद के लिए। जो खिलाड़ी वो एक एक करके आ जाए। बैट्समैन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। तो जोरदार तालियां हो जाए आज जो रनर्स ऑफ टीम है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा मीडिया का शुक्रगुजार, खासा आदिल भाई का, जहाँ भी टूर्नामेंट्स होती है, लीग्स होती है, आप आते हैं। ये हमने एक कोशिश की थी, एक नॉकआउट टूर्नामेंट था 16 टीम्स का, जिसमें 2 टीमें जो है आज वंडर बॉय सफापुरा और राइजिंग स्टार अर्चंद्रामा की टीम फाइनल में आ गई, जिसमें फातिहा टीम रही है, वंडर बॉय सफापुरा की टीम फातिहा रही है। यहाँ पे आज हमारे जो चीफ गेस्ट अब्दुल रशीद साहब थे, जो कि काफ़ी मकबूल हुई है हाल ही दिनों में, उन्होंने भी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। हम कोशिश करें इंशाल्लाह रहमान ग्राउंड को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की, हमारी जो पूरी कम्युनिटी है डेवलप करने की कोशिश करें इंशाल्लाह रहमान। नेक्स्ट भी हमारा एक विलेज लेवल है, हम कोशिश करें जो यंग यूथ है यहाँ का, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको यहाँ पे खेलने का मौका मिले। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।